विद्यार्थियों, आज मैं नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों पर डिस्कशन करूंगी जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 5 में मेंशन है। इसमें आज हम लेंगे एमीन्स। एमीन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, क्या आधार है, उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस पर करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि एमीन्स होते क्या हैं। एमीन्स अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात यदि अमोनिया के हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो एमीन्स की श्रेणी में आ जाएंगे। अर्थात यदि हमने अमोनिया के एक हाइड्रोजन को यदि CH3 से रिप्लेस किया है तो क्या बनेगा, मिथाइल एमीन। यही संभावना है कि यदि यही हाइड्रोजन को हम एल्काइल ग्रुप के स्थान पर फिनाइल ग्रुप से करें तो बन जाएंगे एनिलीन। ठीक है। इसी तरह से यदि अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए दो एल्काइल ग्रुप से तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वो कहलाएगा सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन्स जो हैं वो आपके जो है आर दो समूह हैं जो कि अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल वापस से हम लेते हैं। यदि R समूह यदि CH3 समूह है तो वो कहलाएगा डाईमीथाइल एमीन। इसी के स्थान पर इथाइल ग्रुप हो जाएगा तो डाईइथाइल एमीन हो जाएगा यदि दोनों ही हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हुए हैं। तीसरा एग्जाम्पल है यदि तीनों ही हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो कहलाते हैं टर्शरी एमीन। अब टर्शरी एमीन जो है वो आपका हो गया जिसमें कि तीन एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुए हैं अमोनिया के तीन हाइड्रोजन को जिन्होंने रिप्लेस किया है। इसमें आप ट्राईमीथाइल एमीन जो है सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। यदि ये एल्काइल ग्रुप के स्थान पर यदि एराइल ग्रुप हो तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसको एनिलीन, डाइफिनाइल एमीन और ट्राइफिनाइल अमीन जो है हम इसका नाम देंगे ट्राइफिनाइल एमीन। ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि नाइट्रोजन अमोनिया के नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका रिप्लेसमेंट इसके द्वारा किया गया है। तो यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है तो अमोनिया से हमें प्राप्त होगा प्राथमिक अमीन। ठीक है। यदि हमें दो एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करा है तो सेकेंडरी एमीन, और यदि तीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा है तो हमें टर्शरी एमीन प्राप्त होंगे। अब आप दूसरी एग्जाम्पल पर आइए कि यदि अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन एटम को यदि दो भिन्न भिन्न समूह के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, एक मिथाइल समूह है और एक इथाइल समूह है, इसके द्वारा यदि रिप्लेस किया गया है, दोनों समूह अलग अलग हैं तो हम बोलते हैं इसे इथाइल मिथाइल एमीन। और यदि अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि जैसे कि तीन ग्रुप से करा है रिप्लेस और उसमें दो ग्रुप तो समान हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है बीच में, नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन में से दो तो हाइड्रोजन जो है मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुए हैं और एक फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुआ है।
तो इसे बोलेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो इस सबसे, इन एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया है कि दो प्रकार से हो सकता है। यदि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन जो है उसमें क्रमशः प्राथमिक अमीन NH2 इमिनो समूह जिसमें कि सेकेंडरी नाइट्रोजन है, और तृतीयक नाइट्रोजन जो है उसमें N से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। अब यदि तीनों ही ग्रुप या दो ग्रुप जो भी नाइट्रोजन को रिप्लेस, नाइट्रोजन के अमोनिया में हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट के साथ बने हैं, यदि वे जो है दोनों समान समूह हैं, हाइड्रोजन ग्रुप को दो समान समूह ने रिप्लेस करा है, तो उसे हम सरल एमीन कहेंगे या सिमेट्रिकल एमीन कहेंगे। और यदि भिन्न भिन्न समूह ने रिप्लेस करा है तो उसे मिश्रित या असममित एमीन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल है आपके असममित अमीन के और सममित अमीन के। अब एल्काइल अमीन जिस प्रकार से 2 या 3 प्रकार के हमने बताए थे, उसी प्रकार से जो एरोमेटिक अमीन हैं वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। उसमें दोनों में अंतर ये है कि यदि NH2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच्ड होता है तो उससे बोलते हैं एनिलीन, या ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो वो कहलाएगा एनिलीन। यदि दूसरा केस जिसमें कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है परंतु वह एरोमेटिक रिंग से ही जुड़ा है तो वो कहलाएगा टॉलुइडीन। मतलब आप देख रहे हैं कि ये टॉलुइन है C6H5CH3 और उसी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो उससे हमने कहा टॉलुइडीन। इसी में ही जो दूसरा प्रकार हो सकता है जो आप इसमें देख रहे हैं कि यदि जो NH2 ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग्स से अटैच्ड नहीं है, वो किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। और यहाँ ये जो एल्काइल ग्रुप जो ग्रुप है वो है बेंजाइल C6H5CH2 जिसे कि हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। तो अमोनिया का जो हाइड्रोजन है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द बेंजाइल ग्रुप, तो इसीलिए इसे बोला जाता है बेंजाइल एमीन। तो आपने देखा कि ये 2 प्रकार से संभव है, या तो NH2 ग्रुप सीधे फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड हो, या ये भी संभव है कि NH2 ग्रुप जो है बेंजाइल ग्रुप से अटैच्ड हो, परंतु दोनों जो है बिल्कुल भिन्न हैं। एक तो एरोमेटिक अमीन है और दूसरा एरोमेटिक अमीन जो है वो पार्श्व श्रृंखला में जो है NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से 2 संभावनाएं बनती हैं। अब आती है बात इसके नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है? तो जो ट्रिवियल नेम है, ट्रिवियल नेम में उस जो भी अल्काइल समूह होता है उसके आधार पर उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि वो मीथाइल ग्रुप है तो वो हमने उसे मीथाइल अमीन दे दिया एग्जाम्पल। यदि इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अमीन हो गया। इसी प्रकार से यदि जो है फिनाइल ग्रुप पर जुड़ा हुआ है तो एनिलीन हो गया। अब यहाँ एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि यदि एमीन जो है नेफ्थलीन के बीटा पोजीशन पर अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे बीटा फिनाइल एमीन। तो इस तरह से जो है नॉमेनक्लेचर करा जाता है। तो ये जो है ये तो सिंपल एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसी के साथ में यदि 2 समूह यदि एक ही प्रकार के हैं, जैसा कि मिथाइल ग्रुप जो है दोनों समान प्रकार के हैं और वो
अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि तो इसे बोला जाएगा डाईमीथाइल एमीन। और यदि जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अमोनिया NH3 के दो हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुआ है और एक इथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसमें जो बने नाम दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट दिया जाएगा, तो इसे बोलेंगे इथाइल मिथाइल एमीन। इसी तरह से यदि दोनों ही समूह इथाइल ग्रुप हैं तो इसे बोला जाएगा डाई इथाइल एमीन। तो इस प्रकार से जो है इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जो शेष जो नॉमेनक्लेचर का जो विवरण है वो मैं इसके बाद में अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी।